इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तानी बर्तरी का एतराफ़ करते हुए पाक फ़ज़ाइया को दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाइया कह रहा है। उनका गुमान था कि इस जंग में भारत ही कामयाब होगा और यही वो चाहते भी थे। और ना इसराइली ड्रोन जो उन्हें इस्लाम दुश्मनी पर हासिल हुए थे भारतीय बर्तरी को साबित कर सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम मौज़ूद ख़वातीन हज़रात। सबसे पहले पूरी पाकिस्तानी कौम को भारत की जानिब से मुसल्लत की गई जंग पर शानदार कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो। ये कामयाबी इस लिहाज से बहुत अहम है कि ये बिल्कुल गैर मुतवक्के थी। भारत पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। फिर दुनिया की एक बड़ी मईशत होने की हैसियत से कई मुल्कों के मफादात भारत के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ मगरबी दुनिया की इस्लाम दुश्मनी भी सब पर वाज़ेह है। यही वजह है कि जंग की इब्तिदा में अमेरिका समेत किसी बड़े मुल्क ने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने, ख़त्म करने और इस जंग को रुकवाने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि उनका गुमान था कि इस जंग में भारत ही कामयाब होगा और यही वो चाहते भी थे। मगर फिर पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तानी फ़ौज ने भारत के गुरूर और जंगी जुनून को खाक में मिला दिया। ना फ्रांस के जंगी तैयारे राफेल, जिन पर भारत को बहुत नाज था, उनके काम आए, और ना इसराइली ड्रोन जो उन्हें इस्लाम दुश्मनी पर हासिल हुए थे भारतीय बर्तरी को साबित कर सके। फिर जब 10 मई की सुबह भारत के ऑपरेशन सिंदूर के मुकाबले में पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज किया, तो दुनिया ने देखा कि किस तरह पाकिस्तानी फौज ने और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने ताबड़तोड़ हमलों से बुज़दिल दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और आलमी मीडिया के मुताबिक उन्हें अमेरिका को कहना पड़ा कि वो सालिसी का किरदार अदा करते हुए इस जंग को रुकवाए। और वही अमेरिका जो सिर्फ एक दिन पहले तक गैर जानिबदार बना हुआ था, क्योंकि उसे भारत की फतह नजर आ रही थी, एक मोतबर सालिस बनकर इस जंग को रुकवाने और सीज फायर करवाने का सबब बन गया। ये यकीनन पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत बड़ी और बहुत शानदार कामयाबी है। मगर यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब कुछ हुआ कैसे, किस तरह हम एक बड़े और कई गुना ताकतवर दुश्मन के मुकाबले में कामयाब हुए और क्यों उसे सीज फायर पर मजबूर होना पड़ा। इस कैसे और क्यों को जानने के लिए जब कुरान पाक से मदद ली तो ऐसा जवाब मिला कि दिल खुश हो गया। कुरान पाक रब्बे ताला का वो कलाम है जो क़यामत तक के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाहि, कि अल्लाह तबारक व तआला की बातें नहीं बदलती। तो कुरान पाक में इस कैसे का जवाब सूरह अनफाल की आयत 65 में मिला, जहाँ रब्बे ताला फरमाता है, ए नबी, मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दो। अगर तुम में से 20 सब्र वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब होंगे, और अगर 100 होंगे तो काफिरों के 1000 पर गालिब आएंगे, इसलिए कि वो काफिर समझ नहीं रखते। गोया ईमान की दौलत और रब्बे ताला की मदद साथ हो तो दुश्मन की तादाद और ताकत कोई माने नहीं रखती। फिर तारीख गवाह है कि ग़ज़वा बदर में दुश्मन की तादाद 3 गुना और अस्करी कुव्वत कई गुना ज़्यादा थी, लेकिन कामयाबी मुसलमानों का मुक़द्दर बनी। इसी तरह यरमूक में कुफ़ार 5 गुना, कादसिया में 3 गुना और उंदलस की फतह के मौके पर दुश्मन 8 गुना ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन हर बार मुसलमान ही फतहयाब हुए, क्योंकि काफिर सिर्फ दुनियावी शान और शौकत के लिए जंग लड़ता है, जबकि मुसलमान जिहाद अल्लाह के हुक्म और उसकी रजा के लिए करता है। इसीलिए अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है। फिर क्यों के जवाब के लिए सूरह अनफाल की आयत नंबर 60 पर नजर पड़ी। यहाँ रब्बे ताला इरशाद फरमाता है, और इन काफिरों के लिए जितनी कुव्वत हो सके तैयार रखो और जितने घोड़े बांध सको, ताकि इस तैयारी के जरिए तुम अल्लाह के दुश्मनों और अपने दुश्मनों और जो इनके अलावा हैं इनके दिलों पर धाक बिठा सको। गोया अल्लाह तबारक व तआला को भी मकसूद है कि मुसलमान अपनी अस्करी कुव्वत बढ़ाए ताकि कुफार उनसे खौफ खाएं, इसलिए कि कमज़ोर से ना कोई डरता है और ना कोई उनका साथ देता है। और बिल्कुल यही कुछ पाक भारत जंग में हुआ। जब तक दुनिया पाकिस्तान को कमज़ोर और भारत को ताकतवर समझती रही, भारत के हक में गैर जानिबदार रही। लेकिन जैसे ही उन्हें अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान हथियारों और फौज की सलाहियत के एतबार से बेहतर है,
तो फौरन ही सीज फायर के लिए कोशिशें शुरू हो गई ताकि अपने साथी को बचाया जा सके। इस कैसे और क्यों के जवाब के बाद ये भी हकीकत है कि फौज पाकिस्तान ने फाइनल ऑपरेशन के लिए सुबह सादिक के उस वक्त का इंतखाब किया जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। हदीस में मज़कूर है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटा या बड़ा काफिला या लश्कर रवाना करते तो सुबह के वक्त ही भेजा करते। फिर ऑपरेशन का नाम बुनियानुल मरसूस कुरान पाक की आयत से निकाला। ऑपरेशन का आगाज नारे तकबीर से किया और इख्तिताम अल्हम्दुलिल्लाह पर किया। मुजाहिदीन का यह सारा अमल अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद आया होगा कि इस कौम की ईमानी कमजोरियों और सख्त कोताहियों के बावजूद भी पाकिस्तान को फतह याब कर दिया। फतह भी ऐसी जिसने पूरी दुनिया पर पाकिस्तानी अफवाज की धाक बिठा दी। इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तानी बर्तरी का एतराफ़ करते हुए पाक फ़ज़ाइया को दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाइया कह रहा है, और ये सब कुछ देखकर दिल को ऐसी खुशी हो रही है जिसे अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। बहुत अरसे बाद मुल्क की इस अंदाज में शान बुलंद हुई है कि हर मुहिब्बे वतन शहरी अपनी अफवाज पर फख्र कर रहा है। लेकिन इस कामयाबी के बाद पाकिस्तानी फ़ौज की जिम्मेदारियों में मज़ीद इजाफा हो गया। इस वाज़े बर्तरी को बरकरार रखने के लिए उन्हें अपनी महारत और अस्करी ताकत में मुसलसल इजाफा करते ही रहना होगा। अवाम के दिलों में अपनी मोहब्बत को कायम रखते हुए कुफार को ये पैगाम देते रहना है कि कभी हमें कमज़ोर समझकर हमला करने की गलती ना करना, वरना अंजाम इससे भी बुरा होगा। और एक आखिरी बात, फ़ौज की जानिब से इस इज़्ज़त अफजाई के बाद हम यानी अवाम पर भी लाजिम है कि हम भी मुल्क की इज़्ज़त में मज़ीद इजाफे का बाइस बने। दुनिया पर अस्करी बर्तरी के साथ साथ अखलाकी बर्तरी भी कायम करें। झूठ, बेईमानी, रिश्वत, करप्शन और दीगर तमाम इखलाकी बीमारियों को तर्क करके मुल्क का एक ऐसा इमेज कायम करें कि दुनिया हर पाकिस्तानी को इज़्ज़त की निगाह से देखे। यकीन माने ये मौका बहुत अरसे बाद मिला है और हमें इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से महफूज फरमाए और उसे सरफरू करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।